Good morning, student. Good morning, student. Today is 30 December. Subject English 1, Standard First. अभी तक आपने सेकेंड टर्म की पढ़ाई चालू हो गई थी. आपने पोएम कौन सी की थी? काइट. ओके. आज एक हम नई स्टोरी करेंगे. ओपन योर पेज नंबर 80. आपके सबके भाई वाली बुक है ना, तो पेज नंबर 80 ओपन करिए. ओके. उसमें क्या है? सुंदरी. स्टोरी का नाम क्या है? सुंदरी. ओके. स्टोरी सुंदरी. स्टोरी कौन सी है? सुंदरी. तो हम अब रीड करना स्टार्ट करेंगे. थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपको आ जाएगा. सुंदरी वॉज ए बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. सुंदरी वॉज ए बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. सुंदरी जो है वो एक रेड और ब्लू कलर की, रेड ब्लू वाइट कलर की काइट है. काइट यानी पतंग. काइट कैसे होती है? ओके. काइट कैसे होती है? ऐसे होती है ना. तो सुंदरी वॉज ए बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. When Bobby made her, she smelled at him. When Bobby made her, she smelled और उसकी वो स्मेल लेता था. बॉबी जो था वो एक लड़के का नाम था. When made her, she smiled at him. Okay, smiled at him. जब भी वो बॉबी जो था लड़का है वो पेंट से बनाता है तो वो क्या करता है? वो जो काइट थी वो क्या करती है? स्माइल. क्या करती है? स्माइल. फिर से. सुंदरी वॉज ए बिग रेड वाइट और ब्लू काइट. When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी उसको बनाता है तो वो क्या करती है? बॉबी को देख के स्माइल करती है. क्या करती है? बॉबी को देख के स्माइल करती है. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी. ही आस्क्ड. वो बॉबी उसको क्या बोलता है? यू आर ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो. एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, इसलिए मैं आपको क्या बुलाऊंगा? सुंदरी. क्या बुलाऊंगा? सुंदरी. ओके. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी. आई विल कॉल यू सुंदरी. ही सेड. ओके. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. एक दिन बॉबी सुंदरी को लेके कहाँ गया? मेले में पतंग अभी जो उत्तरायण आएगी तो वहाँ पे खूब कई तरीके की काइट्स होती है ना. तो बॉबी भी अपनी जो सुंदरी बनाई थी उसने रेड ब्लू वाइट कलर की पतंग को उसको लेके कहाँ गया? फेयर यानी मेला. मेला देखा ना आप लोग भी मेले में जाते हो तो फेयर यानी मेला. फेयर यानी कि मेला. The band was playing and everyone was smiling. The band was playing and everyone was smiling. क्या करते हैं? Smiling. The band was playing and everyone was और वो उसको बांध के उसको हम पतंग को खेलते हैं ना, तो वो खेल रहा था. Everyone was smiling. और सभी लोग क्या कर रहे थे? जब वो मेले में ले गया तो उसने काइट को बांधा, बैंड किया और काइट को उड़ाया. और सारे लोग उसको देख के क्या कर रहे थे? खुश हो रहे थे. सारे लोग उसको देख के क्या हो रहे थे? खुश हो रहे थे. ओके. A merry-go-round was playing a happy little tune. A merry-go-round was playing a happy little tune. और मैरी गो राउंड है तो गोल गोल घूमता है. तो ए मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल
टोन। और जब मेले में जाओगे तो वहाँ पे कैसे होते हैं, ये आपने देखा है, मेले में झूले वाले भी होते हैं, बैलून वाले भी होते हैं। तो बॉबी मेले में किसको ले गया है, सुंदरी को ले गया। सुंदरी क्या है, रेड ब्लू व्हाइट कलर की काइट है। रेड ब्लू व्हाइट कलर की क्या है, काइट है। ओके, फिर a merry-go-round was playing a happy little tune. It was crying lots of boys. It was crying lots of boys and girls round and round on the wooden animals. और जो वहाँ पे आपने देखा होगा मेले में राउंड, मैरी गो राउंड जो होते हैं उसमें कोई लकड़ी के, वुडन के, लकड़ी के क्या बने होते हैं, घोड़े बने रहते हैं, कभी कुछ बने रहते हैं। तो उसमें वो बैठ के इंजॉय कर रहा था। ठीक है, उसने देखा कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं उस वुडन वाले झूले में बैठ के। ओके, तो वही लिखा है, ए मैरी गो राउंड वाज प्लेइंग, वहाँ पे मैरी गो राउंड भी चल रहा था। ए हैप्पी लिटिल टोन, इट वॉज क्राइंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल, बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़के बहुत चिल्ला रहे थे। राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स, वो उस वुडन एनिमल को बैठ के फिर जोर जोर से घुमाते हैं। जोर से घुमाते हैं तो क्या होता है, बच्चे लोग शोर करते, मजे आ गए करके वो आवाज कर रहे थे। Bobby looked for an open space where he could run and fly. The cart Sundari looked too. और वो बॉबी जो था वो किसको लेके गया था, काइट को लेके, सुंदरी को लेके गया था। फिर वो ओपन स्पेस में गया और ऐसे दौड़ के पतंग, जैसे पतंग अपन ऐसे चलाते ना, तो वो सुंदरी को लेके ऐसे जोर से गया और सुंदरी हवा में उड़ने लगी। तो वो लिखा है, बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस, बॉबी जो था वो ओपन स्पेस में लेके गया उसको। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, और वो फिर काइट को उड़ाने लगा। वो किसको उड़ाने लगा, काइट को उड़ाने लगा। सुंदरी लुक्ड टू, और सुंदरी उसको देखने लगी। तो पहले हम इतना लिखते हैं, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी, तो सुंदरी वाज ए Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him.
इतना पहले लिख लीजिए, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है, इतना लिख लीजिए। लिखने के होगा ना, तो फर्स्ट साइड कर दिया तो आप पूरे बोर्ड में चले जाए। फिर लिखेंगे यू आर ब्यूटीफुल, और ये इन्वर्टेड में जो आता है वो हमारा क्या होता है, हु सेड टू हुम, कौन किसको क्या कह रहा है वो भी आपसे वर्कशीट में पूछा जाएगा। तो यू आर ब्यूटीफुल, you are beautiful and I will call you Sundari, he said. Sundari, he said. Okay? You are beautiful and I will call you Sundari, he said. ये किसने कहा? बॉबी ने सुंदरी को कहा। आपको वर्कशीट में who said to whom में भी पूछ सकती हूँ मैं कि you are beautiful and I will call you सुंदरी, Who said to whom, किसने किसको कहा? तो आप बताओगे कि बॉबी said to सुंदरी। सुंदरी के ब्रैकेट में आप क्या लगा दोगे? काइट लिख देना। ओके, तो सुंदरी was a big red, white and blue kite when Bobby made her she स्माइल। और जब भी वो बनाता है तो सुंदरी जो है वो स्माइल करती है, इसलिए उसको उसने बॉबी ने क्या कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, आई विल कॉल यू, मैं तुमको क्या बुलाऊंगा? सुंदरी बुलाऊंगा। ठीक है, फिर वो सुंदरी को लेके वहां चला गया था मेले में। फिर उसके बाद क्या था, बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस he could run and fly his kite. Sundari looked to out in the grass ran Bobby holding up his kite and his kite as high as he could. Pup, the wind came along. Sundari started. Sundari started. Puff, the wind came along. Sundari started to fly up, but she could not go very high. A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. The wind came along. Sundari started to fly up. और सुंदरी ने उड़ना स्टार्ट किया था, started to fly up, but she could not go very high, पर वो ऊपर तक नहीं उड़ पा रही थी। A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. और उसकी जो टेल है वो कहाँ पे, लिटिल डॉग एक कुत्ते के मुंह में फंस गई थी। देखा, सुंदरी की जो टेल होती, टेल यानी पूंछ, वो कहाँ फंस गई थी? कुत्ते के मुंह में। तो लिखिए, द विंड केम अलॉन्ग, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई, सुंदरी ने उड़ना स्टार्ट किया था, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो ऊपर तक नहीं उड़ पा रही थी। कुड नॉट गो वेरी हाई। ए लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल. इट वॉज इन हिज माउथ. इट वॉज इन हिज माउथ.
Bobby showed the dog away. We will try again, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air. She turned hard. Oh, how she wanted Bobby to let go to her string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. We cried, Sundari, now I can fly as high as I please. And away she went. She flew up in the sky. और फिर उसने वो डॉग के मुंह से निकाल दिया और वो जो थी वो कहाँ पे ऊपर उड़ने लगी. बॉबी शोड द डॉग अवे. बॉबी ने उस डॉग को मारा और डॉग चला गया. गो अवे. वी विल ट्राई अगेन. फिर उसने फिर से ट्राई किया. बॉबी सेड वी विल ट्राई अगेन. उसने फिर से उड़ाने का ट्राई किया. दिस टाइम सुंदरी लिव्ड इट अप इन द स्काई. और इस टाइम वो सुंदरी जो है वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ने लगी. शी टच्ड हार्ड हाउ she wanted Bobby to let go to the string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. We cried, Sundari, now I can fly as high as I please. और फिर सुंदरी बोलने लगी मैं वो आसमान में ऊपर से ऊपर उड़ रही हूँ. And away she went. She flew up in the sky. Up in the sky. और वो ऊपर उड़ने लगी थी. ओके, तो ये सुंदरी का हो गया. इतना लिखा है आपने. इसके आगे हम और लिखते हैं. ओके, ये भी फटाफट कर लीजिए. जो अच्छे सेंटेंस है वो मैं लिखा दे रही हूँ आपको. ओके, आउट इन द ग्रास. Out in the grass ran Bobby. ओके, ये कुछ सेंटेंस हैं और इसमें हु सेड टू होम की भी पहले आज हम केवल सुंदरी को रीड कर रहे हैं. नेक्स्ट उसमें हम उसको रिवीजन भी करेंगे. ठीक है, उसके हार्ड स्पेलिंग भी करेंगे. तो अभी सुंदरी क्या है, बस इतना अच्छी तरह से उसको लेसन को आप ऐसा पढ़ने का के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करा करिए. ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.